हरिद्वार से खबर है, नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह शाह जो हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच चुके हैं। राजा ज्ञानेंद्र कल होने वाले शाही स्नान में शामिल होंगे। आज दक्षिण काली पीठ मंदिर पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की। 12 अप्रैल को होने वाले कुंभ मेले के शाही स्नान के लिए नेपाल के राजा शाही रथ पर सवार होकर निरंजनी अखाड़े के साधु संतों के साथ शाही स्नान करेंगे। मां भगवती को ये से प्रणाम करते हैं, फिर वापस मां भगवती के पूजन के लिए आएंगे। हरिद्वारमा पहिले आइसकेको छु। यसपालि आचार्यजीले निम्तो दिनुभयो, आभारी छु उहाँलाई। गङ्गामा स्नान गर्नु पाउँछु, पवित्र हुन्छु र यहाँ आएर नेपाली जनताले सबैलाई आशिष र शुभकामना लेकर आएको छु। माँ भगवती काली का पूजन करेंगे। 1 घंटे तक वो माँ भगवती काली का पूजन करेंगे। माँ काली का पूजन करने के बाद वो कुछ विशिष्ट जनों से मिलेंगे और उसके बाद वो सभी पूज्य संतों से यहाँ आशीर्वाद लेंगे और पूज्य संतों का स्वागत करेंगे। पूज्य संतों से वो आशीर्वाद लेकर के अपनी मंगलमय कामना करेंगे। मुझे लगता है ये इतिहास में भारत के लिए और भारत और नेपाल का दोनों के लिए संधि का एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। तो इसलिए आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने रविवार को हरिद्वार की कुंभ नगरी में पहुंचकर जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शंकराचार्य का आशीर्वाद लिया। हालांकि इस दौरान उन्होंने कुंभ के इंतजामों पर उत्तराखंड सरकार का बचाव भी किया। कुंभ के इंतजामों पर सवाल पूछते हुए अखिलेश बोले कि इतने बड़े इंतजामों में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, इसलिए ये कोई बड़ा मामला नहीं है। उनके बीच में इसलिए आया हूँ कि आज उनका आशीर्वाद लेकर के और आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, यही सबसे बड़ा पुण्य हमारे लिए है। गंगा माँ के किनारे कुंभ हो और कुंभ में ऐसे महान लोगों का जिनसे शोभा बढ़ती है कुंभ की, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, इससे अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड्स बना रहा है। ऐसे में एक बार फिर से चारधाम से जुड़े कारोबारियों की फिक्र बढ़ने लगी है। पिछले साल कोरोना की मार झेल चुके कारोबारियों के चेहरे पर इस बार भी शिकन देखने को मिल रही है। सत्रह मई को बाबा केदार और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन एक बार फिर चार धाम यात्रा पर कोरोना संक्रमण का भय यात्रा से जुड़े व्यापारियों को सताने लगा है। पिछले साल कोरोना का असर झेलने के बाद इस साल बेहतर यात्रा सीजन की उम्मीद लगाए व्यापारियों की चिंता अब बढ़ने लगी है। साल की शुरुआत से ही होटल और लॉज व्यवसायी तैयारियों में जुट गए थे। आमतौर पर मार्च महीने में ही यात्रा रूट पर मौजूद होटल लीज पर चले जाते हैं, लेकिन इस साल अभी तक बड़ी संख्या में होटल लीज पर नहीं जा पाए हैं। वहीं होटल और लॉज के मालिकों को अब लोन चुकाने की चिंता सताने लगी है। सभी लोग चिंतित हैं। होटल व्यवसाय जैसे कि पिछले साल जैसे कोरोना ने सबका हिसाब किताब गड़बड़ी कर रखा है, लोगों ने लोन ले रखा है, लोगों ने वहाँ पर अपने पैसा लगा रखा है। और इस बार भी जिस प्रकार से पुनः कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से अभी दोबारा से लगता है कि व्यापारी जो है, जो भी होटल व्यवसायी हैं या अन्य व्यापारी भी हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। चार धाम यात्रा के लिए यात्रा शुरू होने से पहले ही होटल बुक होने शुरू हो जाते हैं और फरवरी महीने से इसकी शुरुआत हो जाती है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों ने इस पर ब्रेक लगा दिया है और जो बुकिंग पहले हुई भी थी वो लोग अब कैंसिल करने लगे हैं, जिससे व्यवसायियों को घाटे का डर सताने लगा है। हमारी गुप्तकाशी में अराउंड 100 रूम्स हैं, तो धीरे धीरे जैसे बुकिंग कैंसिल हो रही है, तो अब हर व्यापारी, मैं ही नहीं, हर व्यापारी को इसको लेकर काफ़ी चिंता है। अगर यात्रा कोरोना के संक्रमण से प्रभावित होती है तो ये व्यापारियों को बहुत बड़ा जो है यहाँ पर एक झटका है और बहुत बड़ा नुकसान है, जिसकी पूर्ति जो है होना बड़ा ही मुश्किल है। बीते साल फरवरी मार्च महीने में ही यात्रा रूट पर होटल लॉज लीज पर चले गए थे, लेकिन कोरोना की वजह से व्यवसायियों को नुकसान झेलना पड़ा और इस बार भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण व्यापारी अब फूंक कर कदम उठा रहे हैं। ऐसे में इसका असर चार धाम यात्रा की तैयारियों पर भी देखने को मिल सकता है। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से शैलेंद्र रावत की रिपोर्ट।
नई टिहरी जिला अस्पताल बौराड़ी में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीएमओ ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया। जिला अस्पताल बौराड़ी में 300 से 400 लोग रोजाना कोविड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और डिमांड के मुताबिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। सीएमओ का कहना है कि 45 साल से ऊपर की उम्र वाले 1,45,000 लोगों के कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 58,000 लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है और आगे भी ये अभियान जारी रहेगा। कोविड वैक्सीन की जिले में कोई कमी नहीं है। डिमांड के मुताबिक वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। नहीं, वैक्सीन की अभी कोई कमी नहीं है। आज तक हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन थी और आज हमें 11,000 डोज और मिल चुकी है। तो अभी हमारे पास वैक्सीन की इस तरह की कोई कमी नहीं है।